जो काम हमारी 17 महीने की सरकार में हुए वो 20 साल की सरकार में नहीं हुए। मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा को बताया बिहार की दुर्गति यात्रा। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज मोतिहारी से अपने संवाद यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान तेजस्वी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वो लोग 20 साल में जितना काम नहीं किया है उससे ज़्यादा काम हमने 17 महीने की सरकार में किया है। मैंने आईटी के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में काम किया है। तालीमी मरकज हो या विकास मित्र, सबका वेतन बढ़ाया। इन लोगों ने जो सोचा नहीं था वो काम हमारी सरकार ने किया। हमने टूरिज्म पॉलिसी बनाने काम किया। शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन दिलाया। हमारी 17 महीने की सरकार ने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। खिलाड़ियों की नौकरी देने का काम किया। हमारी 17 महीने की सरकार में लोगों के चेहरे पर खुशी थी। आज लाठी डंडे की सरकार है। नौजवान निराश हैं। रोज पेपर लीक मामला आता है। इस दौरान उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जो प्रगति यात्रा पर निकले हैं, यह अधिकारियों को लूट की छूट यात्रा है। बिहार में अधिकारी लूट रहे हैं और मुख्यमंत्री मूक दर्शक बनकर सब कुछ देख रहे हैं। यह मुख्यमंत्री के यह प्रगति यात्रा नहीं बल्कि बिहार की दुर्गति यात्रा है। अपनी यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हैं, ना किसी से संवाद करते हैं, ना किसी अधिकारी से बात करते। हर एक महत्वपूर्ण मुद्दा पर चुप्पी लगाए हैं। छात्रों को लाठी डंडे से पीटा जा रहा है, लेकिन ये नौजवानों का खोज खबर नहीं रखते हैं। उन्होंने बताया कि अगर 2025 में हमारी सरकार बनती है तो माई बहन मानस योजना के तहत 25,000 रुपये 2500 रुपये माताओं बहनों के खाता में डाला जाएगा। इसके अलावा 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। साथ ही वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा पेंशन को 400 रुपये से बढ़ाकर 15 रुपये करने का काम किया जाएगा। मौके पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर शमीम अहमद, राजद जिला अध्यक्ष मनोज यादव उपस्थित रहे। देखिए, सबसे पहले मोतिहारी के सभी हमारे पत्रकार भाई, आप सब लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम स्वागत करते हैं। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि ये 5वां चरण है और इस 5वें चरण में हम लोग आज मोतिहारी आए हैं और कार्यक्रम का जो नाम है कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम में, जहां पूर्वी चंपारण के सभी विधानसभा क्षेत्रों, सभी ब्लॉक, सभी पंचायत के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनसे हम लोगों की संवाद होगी और संवाद के बाद जो उनका राय, जो उनका सुझाव है, पार्टी को, संगठन को कैसे और मजबूत किया जाए, विस्तार कैसे किया जाए, उस पर हम लोग काम करते हैं। साथ ही साथ अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग समस्याएं हैं, तो जो ब्लॉक स्तर पे, जो पंचायत स्तर पे जो हमारे वर्कर जो रहते हैं ज़मीनी, उनको समस्याओं से वो अवगत रहते हैं, तो हम लोगों को भी अवगत कराते हैं कि कौन से ब्लॉक में क्या समस्या है, क्या क्षेत्रीय इश्यूज है। और इसी के अनुसार जब हम बिहार भर में घूम रहे हैं, तभी इन्हीं के फीडबैक के अनुसार हम लोगों ने तय किया था कि मोतिहारी चंपारण का इलाका जो है गांधी जी की कर्मभूमि रही है और इसको नमन करते हुए हम सब लोगों ने, क्योंकि यहाँ पलायन सबसे ज़्यादा है, गरीबी सबसे ज़्यादा है, बेरोजगारी पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा है। अगर नीति आयोग का अगर रिपोर्ट देखें तो बिहार बेरोजगारी, पलायन और गरीबी में नंबर 1 स्टेट है। 20 साल से यहाँ एनडीए का सरकार चल रहा है और 20 साल में भी ना बेरोजगारी दूर हुई, ना पलायन दूर हुआ, ना गरीबी दूर हुई। डबल इंजन की सरकार चल रही है। चंपारण ने हमेशा से एनडीए का, चाहे एमपी हो, लगातार एमपी जीतते जा रहे, चाहे आपके विधायक हो, 3 को छोड़ दीजिए, तो जितना सीट है यहाँ का सब एनडीए के खाते में। राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, यहाँ से केंद्र मंत्री भी बन करके गए लोग, लेकिन चंपारण को मिला क्या?
जितना लोगों ने वोट दिया, इनकी सरकार को बनाया, इनके विश्वास लोगों ने जताया इन पर, एक शुगर मिल, चीनी का मिल भी ये चालू नहीं करा होगा। ये हकीकत है। यही प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम यहीं का चीनी के मिल को चालू करा के इसी चीनी का चाय वो पिएंगे। वादा रह गया। अब हम लोगों ने जो घूम करके जो फीडबैक लिया है, इसी के अनुसार हम लोग जो है अपना विजन, रोड मैप लोगों को बता रहे हैं कि हम लोगों की सरकार आएगी तो हम लोग क्या काम करेंगे। हम लोगों की सरकार बनेगी तो हम लोगों ने तय किया है, पार्टी ने निर्णय लिया है कि माई बहन मान योजना हम लोग लाएंगे, जिसके तहत 2500 रुपये सीधे माताएं बहनों के खाते में जाएगा। और ये इम्प्लीमेंट जो है सरकार बनने के 1 महीने के भीतर इस योजना की शुरुआत कर दी जाएगी। इसी के तहत हम लोगों ने तय किया कि 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग जो है हर घर उपलब्ध हम लोग कराने का काम करेंगे। जो वृद्धा पेंशन है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, जो दिव्यांग लोगों का पेंशन है, या विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन, ये 400 रुपये है। तो इस 400 को बढ़ा करके हम लोग जो है 1500 रुपये जो है हम लोग करेंगे। और एक बार हम लोग पूरा बिहार घूम जाएंगे, उसके बाद पूरा ब्लूप्रिंट जो है बिहार के लोगों के सामने हम लोग रखेंगे, जिसमें किसान की बात होगी, मजदूर की बात होगी, नौजवान की बात होगी, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की बात होगी, इंडस्ट्री की बात होगी, कारखाने की बात होगी कि हम आएंगे तो हम क्या करेंगे। तो हमको लगता है कि पहले जो फीडबैक जो ज़मीनी स्तर पे जो लोगों का मिल रहा है, क्योंकि जो वर्कर जो हैं पंचायत स्तर के, पहली बार ऐसा पार्टी कार्यक्रम कर रही है, या शायद किसी और दल का हुआ है कि नहीं इसका हम अनजान है, लेकिन ये पहला ऐसा कार्यक्रम है जहां सीधे जो बूथ स्तर के जो हमारे वर्कर हैं उनसे सीधा संवाद जो है हम लोगों से होगा। तो आप लोगों का हम धन्यवाद करते हैं कि आप लोग आए, लेकिन बिहार में अफसरशाही हो चुकी है पूरी तरीके से। यहाँ कानून का राज नहीं रह गया, यहाँ जनता का राज नहीं रह गया है। लोग परेशान हैं बिजली के मीटर से, स्मार्ट मीटर जिसको हम लोग कहते हैं कि स्मार्ट चीटर। लोग परेशान हैं यहाँ लैंड सर्वे से, दाखिल खारिज में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है, लोग बहुत परेशान हैं। इन तमाम इश्यूज को हम लोगों ने, जो विधानसभा सत्र जो चालू हुआ, विपक्ष के लोगों ने, हम सब लोगों ने मजबूती के साथ उठाने का काम किया था। 17 महीने जो हम लोगों की सरकार रही, कई उपलब्धियां हुई। देश में किसी भी राज्य में ऐसा नहीं हुआ जो 17 महीने की सरकार में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली, 3 लाख नौकरी जो प्रक्रियाधीन जो बीपीएससी का भी निकल रहा है। हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया, और इसके बाद 65% हम लोगों ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाया और 10% EWS का रखा। पहले कभी किसी राज्य में ऐसा नहीं। 20 साल से लोग शासन कर रहे थे, इनको नहीं पता था कि IT पॉलिसी की भी जरूरत है। हमारे 17 महीने की सरकार में IT पॉलिसीज बने, स्पोर्ट्स पॉलिसीज बना, टूरिज्म पॉलिसी बना, नियोजित शिक्षक जो थे लगातार। पहले कभी किसी राज्य में ऐसा नहीं। 20 साल से लोग शासन कर रहे थे, इनको नहीं पता था कि IT पॉलिसी की भी जरूरत है। हमारे 17 महीने की सरकार में IT पॉलिसीज बने, स्पोर्ट्स पॉलिसीज बना, टूरिज्म पॉलिसी बना, नियोजित शिक्षक जो थे लगातार समान काम समान वेतन को लेकर के आंदोलन करते। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिया। तालमी मरकज हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, शिक्षा मित्र हो, आंगनबाड़ी हो, ममता आशा हो, इनके मानदेय को हम लोगों ने दुगुना किया। हम लोगों की सरकार में 50,000 करोड़ का निवेश MOU जो है निवेशकों को बुला करके साइन कराया। हम लोगों के
सरकार में जो है 20 शहरों में STP हम लोगों ने देने का काम किया। स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज हम लोगों ने देने का काम किया। तो हम लोगों ने काम जो है काफ़ी किया। जो खेला कूदा उसको भी हम लोगों ने स्पोर्ट्स नीति के तहत मेडल लाओ नौकरी पाओ जैसी योजना की शुरुआत की। और जो खिलाड़ी बिहार के लिए देश के लिए जो मेडल लेकर के आए उनको हम लोगों ने DSP तक प्रावधान है, उसमें DSP तक बनाया जा सकता है। लोग बने, लगभग 73 लोगों को हम लोगों ने खिलाड़ियों को नौकरियां हम लोगों ने दी। तो जहां लोगों के नौजवानों के चेहरों पर जहां खुशी थी 17 महीने, आज वही नीतीश कुमार जी और BJP के शासनकाल में लाठी डंडे की सरकार है। नौजवान निराश है। पेपर लीक का मामला, उस 3 महीने के कार्यकाल में जब 5 लाख लोगों को जो नौकरी मिली उस 17 महीने के कार्यकाल में, तो आप देखिएगा कोई पेपर लीक नहीं। 3 महीने के अंदर नियुक्ति पत्र मिल गया जब से विज्ञापन छपा। हम लोगों के आने से पहले जो सरकार NDA की थी वहाँ पेपर लीक होता था, जाने के बाद पेपर लीक हो रहा है। कौन लोग पकड़े जा रहे, कौन लोग हैं दोषी, किसी पे कार्रवाई नहीं हुआ। छात्रों से सुनवाई कोई नहीं कर रहा उनकी। मुख्यमंत्री यात्रा पे हैं, लेकिन यात्रा पे तभी निकलेंगे जब 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च करेंगे। किस पे खर्च करेंगे? अपने जनता मालिक से मिलने के लिए आपको 2 अरब। आप कहते हैं बिहार गरीब राज्य है। आप तो नारा भूल गए जो हम लोगों का पुराना मांग था राष्ट्रीय जनता दल का कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना है। अब कौन देगा विशेष राज्य का दर्जा? अब तो आप सरकार के पार्ट, अब नहीं दिला पाएंगे तो कब दिलाएंगे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा? विशेष पैकेज की बात हो। तो ये मुख्यमंत्री जो है, ये जो यात्रा पे जो निकले हैं, ये अधिकारियों की लूट की छूट की यात्रा है। ये प्रगति यात्रा नहीं, ये दुर्गति यात्रा है। पूरी तरीके से माहौल, किसी से संवाद नहीं, किसी से बातचीत नहीं। हर एक महत्वपूर्ण विषय पर चुप्पी साधे हुए हैं, किसी से संवाद नहीं। छात्रों को लाठी डंडा से पिटवाया जा रहा है। जितने अभ्यर्थी हैं धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, कई महीना भर हो गया, लेकिन कोई खोज खबर लेने वाला नहीं। नौजवानों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया हुआ है और हम लोगों ने इसका पूरा विरोध भी किया है। और आगे भी हम नौजवानों को, बिहार के लोगों को विश्वास दिलाएंगे कि नए साल में नई सरकार बनेगी जहां बिहार अव्वल राज्यों में कैसे आए। बिहार की उन्नति की बात होगी, प्रगति की बात होगी, सकारात्मक बात होगी। ऐसा नया बिहार हम लोग बनाने का काम करें। और कोई सवाल होगा तो पूछ सकते हैं। सर, आप बोले कि मुख्यमंत्री जी